हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू जीडी एग्जामशाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल एसएससी सीजीएल का पहला दिन है, पहला शिफ्ट है। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान, क्या करें सर, कैसे करें, क्या कल एग्जाम देना है। बहुत सारे बच्चे बहुत प्रेशर में। तो ये वीडियो अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा, सो दैट कल आप जब एग्जाम में जाओ उससे पहले इस वीडियो को देख के जरूर जाना। पहली बात तो ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, अच्छे से परफॉर्म करना, टेंशन बिल्कुल मतलब टेंशन खत्म करने की कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये लास्ट मोमेंट टिप्स हैं सीजीएल के एग्जाम के लिए 2022, जो कल आपका प्रीलिम्स पहला शिफ्ट पहला दिन है। देखो सुनो, एक बात आप याद ये रख के जाओ एग्जाम के अंदर कि एग्जाम में कुछ भी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा नहीं डालेगा कि जो आपको ना आती हो, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम कभी नहीं बनाया जाता एग्जाम पेपर कि बच्चे उसे कर ना पाए। एवरेज पेपर बनाया जाएगा, सारे बच्चों से होने लग जाता है, सो दैट बहुत ज्यादा मुश्किल की चीजें कुछ भी नहीं आनी है। अच्छा, कैसे एग्जाम को करना है, फेस कैसे करना है। सर पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, आज तक हमने कभी एसएससी का एग्जाम दिया नहीं है, तो एसएससी के एग्जाम को फेस कैसे किया जाएगा वो कुछ पॉइंट्स पे मैं यहाँ पे जरूर आपसे बातें करूंगा। जैसे कल के जब आप पेपर में जाओ ना, तो सबसे पहले जीएस का सेक्शन मत उठा लेना प्लीज। आप पेपर को जब सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो जीएस सबसे पहले नहीं उठाना है, इस बात को आपको ध्यान में रख के जाना है। तो सर सबसे पहले किस सब्जेक्ट को उठाया जाए, किस टॉपिक को उठाया जाए, सो दैट वो टॉपिक आपका होना है रीजनिंग। सबसे पहले आपको रीजनिंग को उठाना है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। डेफिनेटली वहां 22 से 23 क्वेश्चंस ऐसे होंगे रीजनिंग के जो आप इजीली कर पा रहे होंगे, बहुत मुश्किल नहीं बनेंगे आपके। 22 से 23 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के अंदर ऐसे आएंगे जिन्हें आप बहुत इजीली एक बार में करते हुए चले जा रहे होंगे। अच्छा, बीच बीच में एक आधी क्वेश्चन ऐसा जरूर डालेगा रीजनिंग में जहां आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा खर्च हो। तो जब भी आपको लगने लगे ना कि टाइम थोड़ा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आप वहीं पे उस क्वेश्चन को स्किप करना और आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ के फिर दोबारा से और क्वेश्चंस पे चले जाना। इसे हम लोग 2 गो में पेपर करेंगे। पहला गो वो होगा जिसमें हम लोग एक बार में सारे क्वेश्चंस को करते चले जा रहे हैं, तो अटक नहीं रहे हैं, ठीक है ना। टाइम बचेगा तब इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सेक्शन दूसरा आप जीएस का उठा लेना। और जीएस में आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अभी से बता रहा हूं, आप याद ये बात रखना हमेशा कि जीएस ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा आपसे बन जाए, सारा आपका फेवर का है। देखो सबसे बड़ी चीज आप पहले से लेके जाओ कि कुछ भी ऐसा आ सकता है जो अनएक्सपेक्टेड है, तो अनएक्सपेक्टेड को पहले से लेकर जाओगे आप, बिल्कुल प्रेशर में नहीं आओगे। एग्जाम का प्रेशर खत्म होना बहुत जरूरी है। तो अनएक्सपेक्टेड क्या सर, जैसे आप पॉलिटी बहुत पढ़ते हो, तो पहले से ऐसा सोच के जाओ। अनएक्सपेक्टेड को एक्सपेक्टेड बनाते हैं ना, पहले से सोच के जा रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज है ना भाई कि पॉलिटी का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मुझे आ ही ना। एक और बात आप याद रखना, जो आप नहीं कर पाओगे ना वो दूसरा भी नहीं कर पाएगा। ये मैं आपको कॉन्फिडेंटली किस बलबूते पर बोल रहा हूं वो बता रहा हूं। देखो जीएस का जो सेक्शन है ना, उसके लिए बच्चे जहां से भी पढ़ रहे हैं लिमिटेड सोर्स हैं। सारे सोर्सेज, जिन सोर्सेज से आपने पढ़ाई की है ना, उन्हीं सोर्सेज से आपके फ्रेंड ने, उसने हजारियों लाखों बच्चे जितने भी कल एग्जाम में कल अपीयर होंगे और आगे आने वाले 13 दिन अपीयर होंगे, सारे बच्चों ने उतने ही लिमिटेड सोर्स थे सबके पास, वहीं से सबने पढ़ा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नया फ्रेम किया जाएगा एग्जाम में वो आपको नहीं आया, दैट मींस वो किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। 100% चांसेस है इसी बात के कि वो और किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि सोर्सेस तो वही हैं जहां से आपने पढ़ा, वहां से उन लोगों ने पढ़ा। ये मेंटलिटी अपनी रखना दिमाग में, अभी से आप लोग रख के जाएंगे। उससे फायदा आपको ये हो जाएगा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आपको कम आएंगे जीएस में, अगर आपसे दिख रहा है कि यार मेरे फेवर के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, मैंने जैसे पढ़ के आया था वैसे नहीं मिल रहे, तो आप प्रेशर में नहीं आएंगे। बात समझ आ गई आपको। एक बात ये कि आप जीएस में अनएक्सपेक्टेड चीजें, जीएस में नहीं हर एक सब्जेक्ट में अनएक्सपेक्टेड लेके जाओ पहले से, कि कुछ भी नया मिल सकता है, सो दैट जहां से आपने पढ़ाई की है, सारे बच्चों ने वहीं से पढ़ाई की है, कुछ भी नहीं होगा, आपसे नहीं हुआ दूसरों से भी नहीं होगा। सो दैट जीएस में अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि 12 से 13 क्वेश्चंस भी आपसे हो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बोल रहा हूं कि इतना तो आपसे मॉक में भी होना था, कल के एग्जाम में जाके 6 से 7 ही क्वेश्चंस अगर हो पा रहे हैं ना, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लेना, घबराना मत इस चीज को लेके। ये अनएक्सपेक्टेड चीज को आज से ही दिमाग में रख लो, सो जाओ मस्त, और कल सुबह एग्जाम में चले जाओ। तो अनएक्सपेक्टेड जब आप एक्सपेक्ट पहले से ही करके जाते हो ना, तो फिर एग्जाम में प्रेशर नहीं आता बच्चों, है ना। सो दैट हमें ये प्रेशर नहीं लेना कि 6 से 7 क्वेश्चन ही हमारे सही हो रहे हैं, ठीक है चलेगा, हो सकता है कि और भी बच्चों के नहीं हुए होंगे, और ये सच है नहीं हुए होंगे और बच्चों के, ठीक है ना। तो एक चीज आपकी जीएस के लिए हो गई। इसके बाद जीएस के बाद आप इंग्लिश को उठा लेना। इंग्लिश में भी मोस्टली चीजें आपसे बनी रही होंगी। अगर कुछ नया किया
कोई ईडीएम ऐसा पूछ लिया जो नया है, कोई फ्रेजेस ऐसा पूछ लिया जो नया है, कोई वोकैबुलरी ऐसी पूछ लिया जो नई है, तो कुछ भी अगर नया करेगा ना, कोई ऐसा आरसी डाल दिया जो थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है आपके लिए, तो आप याद रखना कि फिर वो सारे बच्चों के लिए मुश्किल बन रहा है। फिर से वही बात, लिमिटेड सोर्स है, सारे बच्चों के पास वही सोर्सेज हैं, हर एक बच्चा वहीं से पढ़ के आ रहा है, हर एक बच्चे को टीचर्स वही पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है मार्केट के अंदर, सब कुछ वही चल रहा है, रिपीट हो रहा है सब कुछ। सो दैट आप याद रखना कि अगर इंग्लिश के अंदर जो आपसे बन रहा है ना, एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना। यहाँ पे जीएस के अंदर आप थोड़ा बहुत एक्यूरेसी 60 to 70%, मतलब ऐसे होता है एक 60% आपको लग रहा है कि हाँ यही है सही, 40% आपको लग रहा है कि गलत भी हो सकता है, तो आप इतना तुक्केबाजी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंड तुक्का मत लगाना कहीं भी। ऐसे इंग्लिश में कोई ब्लाइंड तुक्का नहीं, जितना आता है आप करना, थोड़ा बहुत तुक्केबाजी चलेगी, इतना आप लोग कर लेना। इसके बाद आपका जो सेक्शन आता है ना नेक्स्ट, वो आता है आपका क्वांट्स का। तो मैं आपको क्वांट्स के लिए क्या बता रहा हूँ, क्वांट्स के लिए आप लोग ध्यान से सुनो, ये ऑल नहीं जाना चाहिए हम लोग का, बच्चों का ऑल द बेस्ट है। तो क्वांट्स का क्या रहेगा, ध्यान से सुनो आप लोग। जो क्वांट्स का सेक्शन आप लोगों ने कल अटेम्प्ट करना है ना, सबसे लास्ट में आप लोग क्वांट्स को करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग कि 4 से 5 मिनट हम लोग दे देंगे जीएस के अंदर, रीजनिंग के अंदर हम लोग दे देंगे 17 से 18 मिनट, 18 दे दिया वहां पे, 5 दे दिया, ये 23 मिनट हो गए। इंग्लिश के अंदर भी आप 6 से 7 मिनट दे दो, 30 मिनट दे दिया आपने। मैं बोल रहा हूं 32 मिनट भी अगर आपने टोटल पेपर में दे दिए, तो आप यहाँ के 25 क्वेश्चंस करने के लिए 25 क्वेश्चंस करने के लिए 28 मिनट समथिंग आप बचा के ला रहे हो, 27 मिनट। अगर मैं बोल रहा हूँ 25 मिनट्स भी आप बचा के ला रहे हो ना क्वांट्स के लिए, इनफ है मेरे भाई। अब आप सोचो कि 25 क्वेश्चंस आपको करना है, 27 मिनट का आपको टाइम है, आराम से चिल होके करना, प्रेशर मत लेना, आराम से करना। एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं, एसएससी ऐसे करता है कि शुरू वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा कैलकुलेटिव बना दे कि बच्चे प्रेशर में आ जाए, खराब कर दे पेपर को। तो शुरू वाले क्वेश्चंस अगर आपको लगे कि आपके फेवर के नहीं है, आपके रीच के नहीं है, आपने पहले पढ़े नहीं है, तो उस चीज को लेके प्रेशर में नहीं आना कि नहीं अटेम्प्ट करके देखते हैं, इन चीजों में मत आना। आप आराम से टाइम लेना अपना और स्किप करके आगे बढ़ना। एसएससी में कभी कभी ये होता है कि थोड़े बहुत एक दो क्वेश्चन, एक आधी क्वेश्चन गलत हो जाता है किसी शिफ्ट में, तो ये भी चांसेस हैं कि गलत अगर आ गया शुरुआत में ही, तो उसे भी फिर स्किप करके आगे बढ़ना अगले वाले क्वेश्चन पे। ऐसा नहीं है कि उसी पे 2-3 मिनट खर्च कर दिए, फिर आगे वाले क्वेश्चंस के लिए प्रेशर आएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आते हुए गलत कर जाओ, और ये भी कि लास्ट वाले क्वेश्चंस देख ही नहीं पाए, सर टाइम खराब कर दिया हम लोगों ने। तो याद रखना कि शुरू वाले क्वेश्चंस अगर कैलकुलेटिव हैं, आपकी रीच से बाहर है, छोड़ो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। स्किप करना बहुत जरूरी है इस पेपर के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। सो दैट मतलब मैं आपको बता के चल रहा हूं कि इसमें भी आप कितना भी कम करोगे, 20 से 22 क्वेश्चंस आपके फेवर के ही मिलेंगे। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि अगर एक्सपेक्टेड कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीजें लेके चलो, कुछ ऐसा हो गया कि पेपर को कुछ नया बनाने की कोशिश की, कुछ मुश्किल हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम अटेम्प्ट भी चलेंगे। अब सर सेफ अटेम्प्ट वगैरह क्या रहेगा, इस बार वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, तो कितना कट ऑफ जा सकता है, सेफ अटेम्प्ट क्या रहेगा, वो मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे इस पे मतलब एस्पेक्ट काम करते हैं ना, मतलब बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कट ऑफ, है ना। तो मैं ऐसे जो थोड़ा बहुत एनालाइज मैंने किया उस पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप 120 बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग 120 तक, 120 मार्क्स तक की कट ऑफ इस बार अगर जानी है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वैसे भी तो इस बार का क्या है, वैसे भी तो इस बार का पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो आप एक काम करना कि 125 आपको लग रहा है, तो 120 आपको सारे लोग बोल रहे हैं, आप 125 कर लेना अपना स्कोर, जिससे ये फायदा हो जाएगा कि अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे हुआ भी तो आप सेफ जोन में रहोगे। तो 125 करने के लिए मुझे लगता है कि अगर 62 to 63 क्वेश्चन अगर आपके कर रहे हो आप लोग सही, तो आपका काम हो जा रहा है। तो बचे हुए 30 से 37 क्वेश्चन अभी भी, 35-37 क्वेश्चन अभी भी आपको छोड़ना ही है। सोचो ना, वो छोड़ना भी तो है पेपर में, 35 से 37, अरे हाँ या ना। सो दैट आप इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बिल्कुल भी घबराना मत, आराम से पेपर देना चलना, चिल माइंड से पहले सोच के जाओ कि अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बहुत कुछ। ओके, सो दैट बस इतना ही हम लोग इस वीडियो में रखेंगे। बाकी आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी बातें और एक वीडियो में शूट कर दूंगा। तो जीडी एग्जामशाला को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, कल वाले सारे बच्चों को, 1, 2, 3, 4 तारीख वाले सारे बच्चों की वीडियोस फटाफट से मिल जाए। ओके, थैंक यू।